गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था अबाउट प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम। ठीक है, हमने बेसिक यूनिट्स को थोड़ा अंडरस्टैंड किया क्या है ये एग्जैक्टली, और प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जो हायर पावर्स के लिए हैं 10 के पावर में। ओके, इसे समझा था, इनका नेमिंग क्या है। अब आगे जो कंटिन्यू करेंगे उसके लिए आप ये अच्छे से ध्यान में रखो, ये जो मल्टीपल्स लास्ट टाइम हमने पढ़े थे 10 के पावर्स के, ये बहुत यूज़फुल होंगे। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए भी और आगे के लिए भी। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं विद लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम बेसिक टॉपिक। फर्स्ट इज मास एंड वेट। ठीक है, आपने सुना है मून पे आपका मास वेट हो जाएगा 1/6 और द ऑफ व्हाट इट इज़ ऑन अर्थ। ठीक है, बट मास कभी भी चेंज नहीं होता। ओके, वेट इज़ डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी। मैं आपको बेसिकली अंडरस्टैंड बता रहा हूँ। ओके, वेट इक्वल्स टू m इंटू जी, बट नॉट मास। मास इज m जो इंडिपेंडेंट है। So mass of a substance is amount of matter present in it, और weight is actually हमारी बॉडी या किसी भी पर्टिकुलर थिंग की बॉडी कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है सरफेस पे। सो इट इज़ मास टाइम्स ग्रेविटी m इंटू जी। यहाँ पे SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ये याद रखना। ठीक है, बट इन लेबोरेटरीज ड्यू टू स्मॉलर अमाउंट ऑफ केमिकल यूज्ड इन ए केमिकल रिएक्शन हम इसे ग्राम्स में भी लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से गैसेस और केमिकल्स जितना भी रहेगा सब ग्राम्स में देखोगे। ओके, वॉल्यूम। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? कोई भी चीज़ एक टोटल कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है, उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। सो वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है तो ये 3 डायमेंशनल होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, उसका हाइट होगा। करेक्ट। सो इट इज़ लेंथ क्यूब। इट हैज़ यूनिट लेंथ क्यूब। लेंथ हैज़ बेसिक यूनिट में हमने क्या देखा था, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। सो SI यूनिट इज़ मीटर क्यूब। ओके, बट अगेन मीटर इज़ फॉर आवर कंसिडरेशन। हम जब पढ़ेंगे इसमें एंड केमिस्ट्री में लेंथ यूनिट मीटर इज़ वेरी लार्ज, तो हम इसे सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स में ही ज़्यादातर बात करेंगे। ओके, सो और ये कन्वर्जन आप याद रखिएगा, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, ये तो सभी को पता है। ओके, एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। इसे हम कैसे रीड करते हैं, DM क्यूब को डेसीमीटर क्यूब। ओके, चलो नेक्स्ट है अबाउट डेंसिटी। अच्छा, फिगर 1.1 आप देख लीजिए ज़रा, क्या है ये, ब्यूरेट। ठीक है, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हम केमिकल्स को मिक्स करने के लिए जब हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराना होता है तभी से यूज़ करते हैं। पिपेट, यानी कोई हाईली कॉन्सेंट्रेशन केमिकल हो, उसे पिक करना हो, उठाना हो, तो इस पिपेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर ग्रेजुएटेड सिलेंडर फॉर मेजरिंग एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, 50 ml, 60 ml, 100 ml, ऐसा। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, जो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है मिक्स करने के लिए, और जो नीचे कलेक्ट करने के लिए होता है वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी। डेंसिटी इज़ रेशो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो बेसिकली किसी वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है वो हो गया डेंसिटी। एग्जाम्पल के लिए रुई
रखो और उतने ही वॉल्यूम में मिट्टी भरो, विच इज़ मोर डेंस, डेफिनेटली द सॉइल वाला पार्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, आइडिया आ रहा है अबाउट डेंसिटी। सो डेंसिटी का ऐसा यूनिट इज़ kg पर मीटर क्यूब, बट इट इज़ वेरी लार्ज। सो हम दोनों को भी नीचे लेके आएंगे। मास का यूनिट है kg, उसे हम ग्राम्स में लिखेंगे। वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, उसे हम सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज़ ए वर्केबल यूनिट फॉर अस इन केमिस्ट्री। ओके, टेम्परेचर, नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर। नाउ टेम्परेचर आप देखोगे, हम नॉर्मल बात करते हैं तो डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं। गर्मी कितनी हुई तो 40 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, ऐसे बात करते हैं, करेक्ट। फिर डॉक्टर जब आपको चेक करेगा तो 97 बुखार है, 102 बुखार है। व्हाट डज दिस मीन? ही चेक बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, now water boils at 373 degree. okay, water freezes at 273 degree. तो ये क्या यूनिट है? एक केल्विन यूनिट है। सो हमने देखा 3 बेसिक टाइप्स ऑफ यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं फॉर टेम्परेचर मेजरिंग: डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री केल्विन। इन केमिस्ट्री हियर एंड एवरीवेयर केल्विन इज़ यूज्ड। और हमने देखा बेसिक यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है, ठीक है, उससे केल्विन लिया गया है लास्ट लेक्चर में। ठीक है, केल्विन में देयर इज़ नो नेगेटिव टेम्परेचर। ठीक है, जो मैक्सिमम लोअर जा सकता है वो 0 डिग्री केल्विन, विच इज़ अराउंड -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस। सो केल्विन में देयर इज़ नो नेगेटिव यूनिट, लाइक डिग्री सेल्सियस में हमारे पास नेगेटिव भी है, 0 है और पॉजिटिव है। एंड आप ये कन्वर्जन देख लीजिए, फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस 9/5 टाइम्स ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32, एंड फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस, फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन। अगर हमें ये बताना हो कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या करते हैं, बस 273.15 ऐड करते हैं टू कन्वर्ट इनटू केल्विन। ओके, सो वाटर बॉइल्स एट 273.15 प्लस 100, which is equals to 373.15 degree Kelvin. So water boils at 373.15 degree Kelvin. Okay. Next topic is about uncertainty in measurement. This is a long topic जिसमें हम scientific notation and significant figures पढ़ते हैं। 2 टॉपिक है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हम अभी देखेंगे अबाउट साइंटिफिक नोटेशंस एंड द सिग्निफिकेंट फिगर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, अब साइंटिफिक नोटेशन में मैं आपको काम वाली चीज़ बता देता हूँ डायरेक्टली। ओके, अब जो लार्ज नंबर्स और स्मॉल नंबर्स, ये दोनों ही डील करना होगा। जो फॉर एग्जांपल एवोगाड्रो नंबर आएगा विच इज़ 6.203 and then 23 zeros काउंट कर लो वहाँ से। सो ये पेज पे लिखने में कम्बरसम होता है, सो इसलिए हमने 10 के पावर्स में जो लास्ट टाइम में हमने देखा था, ठीक है, ये यूनिट डिज़ाइन की। सो 10 के पावर में 10 to 10, 10⁻², 10⁻³ 10⁻4, 6, ठीक है, 10⁻9, और सिमिलरली स्मॉल माइनस के पावर में भी 10⁻², 10⁻3, 10⁻6 एंड सो ऑन, so that our work
डज नॉट बिकम सो मच कम्बरसम। ओके, ये इतना डिफिकल्ट ना हो जाए, सिंपल से एडिशन मल्टीप्लिकेशन करना भी। तो हम इसे लिखते हैं n यानी नंबर इंटू 10 रेज़ टू वॉट एवर पावर इट इज़, और वो नंबर होना चाहिए फ्रॉम 1.000 एंड सो ऑन टू 9.999। ठीक है, 2 डिजिट्स में नंबर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन 1 डिजिट डेसिमल पॉइंट एंड देन व्हाट कितना भी आप नंबर ला सकते हो आफ्टर पॉइंट इनटू 10 का पावर। हम इस फॉर्मेट में जब हम नंबर्स लिखेंगे तो उसे साइंटिफिकली प्रॉपर वे में डिनोट कर रहे होंगे। ठीक है, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ में देखिएगा। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन फॉर सच नंबर, दैट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म n into 10 raised to n। ठीक है, वेयर n is an exponent having positive or negative values and n ranges between 1.000 and so on to 9.999। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है, n शुड बी 1 डिजिट नंबर, पॉइंट होगा, उसके बाद कितना भी डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर आ सकते हैं इंटू 10 के पावर में। ओके, चलो अभी के लिए इतना स्टॉप करते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलो थैंक यू।